देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। आईआईटी गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने पानी से 99% आर्सेनिक हटाने वाली एक सस्ती तकनीक विकसित की है जो इलेक्ट्रोकोगुलेशन सिस्टम पर आधारित है। इस विधि में बिजली के करंट से लोहे के इलेक्ट्रोड से आयन निकलते हैं जो आर्सेनिक से जुड़कर इसे अलग कर देते हैं और रोटेटिंग इलेक्ट्रोड की वजह से प्रक्रिया तेज और प्रभावी होती है। इसमें किसी बाहरी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी लागत पारंपरिक सिस्टम से काफ़ी कम है, जैसे छोटे प्लांट के लिए 8 से 15 लाख रुपए। प्रोफेसर मिहित पुरकैत की अगुवाई में विकसित यह तकनीक ग्रामीण इलाकों के लिए बेहद उपयोगी है, जहां आर्सेनिक से प्रभावित करोड़ों लोग रहते हैं और अब इसे वास्तविक परिस्थितियों में आजमाया जाएगा। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। त्रिपुरा इस साल अप्रैल के अंत में पहली बार कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन के 23वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगरतला में होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और देश भर के विधानसभा अध्यक्षों सहित प्रमुख नेता भाग लेंगे, जहां विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान होगा। त्रिपुरा विधानसभा के उपाध्यक्ष राम प्रसाद पॉल ने मीडिया से बातचीत में इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताते हुए कहा कि इससे राष्ट्रीय स्तर पर त्रिपुरा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मेघालय के उत्तर गारो हिल्स जिले के नेता और सामाजिक कार्यकर्ता टिमजिम मोमिन ने मेंदी पाथर रेलवे स्टेशन पर 400 से अधिक बाहरी राज्य के मजदूरों की भर्ती की जांच की मांग की है, जिससे स्थानीय आदिवासी मजदूरों के रोजगार के अवसर छीनने और घुसपैठ की आशंकाएं बढ़ गई हैं। मम्मी ने उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि उपलब्ध स्थानीय श्रमिकों के बावजूद बाहरी मजदूरों को काम पर रखा गया, जो छठी अनुसूची के संवैधानिक संरक्षणों का उल्लंघन है। मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अपील की है कि वे द्वितीय विश्व युद्ध के ऐतिहासिक काइरेंगी एयरफील्ड की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करें। ये अमूल्य धरोहर है, लेकिन इसमें निरंतर बदलाव और क्षरण हो रहा है, जिससे जनता में बेचैनी है। सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा बयान में कहा है कि 2017 से 2025 तक उनके कार्यकाल में उन्होंने कई बार पूर्व रक्षा मंत्रियों को पत्र लिखकर इसके संरक्षण की मांग की थी और रक्षा मंत्रालय तथा मणिपुर सरकार के अधिकारियों के बीच कई दौरे की चर्चाएं भी हुई। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा है कि अपीलों और परामर्शों के बावजूद साइट पर हो रहे विध्वंस और नई निर्माण गतिविधियां दुखद हैं। उन्होंने इसे राष्ट्र की साझा धरोहर बताते हुए रक्षा मंत्री से मणिपुर और देश के हित में इसे बचाने की गुहार लगाई है। अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग जिले और असम के बिश्वनाथ जिले के बीच दशकों पुराने सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अंतर्राज्यीय सीमा पर सीमा स्तंभों की स्थापना का काम शुरू हो गया है। इसकी निगरानी दोनों राज्यों के अधिकारी और भारत सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बियूराम वहगे ने इस कदम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यह लंबित सीमा विवाद के समाधान के लिए सहमति से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का परिणाम है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पेमा खांडू और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रति आभार जताया। गौरतलब है कि जुलाई 2022 में नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के बाद दोनों राज्यों ने क्षेत्रीय समितियों का गठन किया था। मिजोरम सरकार ने असम राइफल्स की खाली जमीन पर नए प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दे दी है। इसमें नया सभागार बनाना और मुख्यमंत्री कार्यालय को सचिवालय के पास शिफ्ट करना शामिल है। मुख्यमंत्री लालदू होमा ने आइजोल में हुई बैठक में ये फैसले लिए। असम राइफल्स ग्राउंड के पास नया हॉल बनेगा, जो पुराने ऑडिटोरियम की जगह लेगा। मुख्यमंत्री ऑफिस मैकडोनाल्ड हिल से खटला में न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स के सामने जाएगा, ताकि काम आसान हो। लोच हाउस को ठीक किया जाएगा और हरि मंदिर को नई जगह मिलेगी। 52% से ज़्यादा जमीन हरी रखी जाएगी। सड़कें चौड़ी करने का काम जल्द शुरू होगा। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे